तुमने मेरी बात को समझ लिया तो तुम मेरी बात मानने के लिए मजबूर हो जाओगे, जो मैं तुमको बताने वाला हूँ। सोचो यार, सोचो, अगर तुमने किसी चीज को विजुलाइज कर लिया और कल्पना कर ली, इमेजिनेशन कर ली कि यार ये वाला काम मुझे करना है, तो मान लो मेरी बात, तुम अपने आप को उस काम को करने के लिए प्रेरित कर लेते हो। बताता हूं कैसे। देखो, श्री हरिकृष्ण ने, मैं ये भी समझता हूं तुम्हारे को क्यों नहीं उत्सुकता होती। पता क्यों नहीं होती तुम्हें उत्सुकता? क्योंकि तुम उन बातों को मान के समझना चाहते नहीं हो, जीना नहीं चाहते। वैसे भागवत में श्री हरिकृष्ण ने ये कहा कि मन ही हमारा दुश्मन है और मन ही हमारा दोस्त है। कहा ना, अगर आपने कभी भागवत पढ़ी हो, भागवत गीता जी, या आपने कहीं पे सुनी हो, तो आपको ये वाली बात पता होगा कि श्री हरिकृष्ण ने कहा कि मन ही हमारा दुश्मन है और मन ही हमारा दोस्त है। यार मान लो तुमने विजुलाइज कर लिया कि तुम्हारे 6 पैक बन गए। ये तो मानते हो ना, सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इसी पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। और अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो करा करो, बहुत अच्छी चीज़ है। मान लीजिए आपने 6 पैक बना लिए और आपने विजुलाइज कर लिया, जिम के बाहर समोसे और जलेबी वाला बैठा हुआ है, और जब कभी आपको आपका दोस्त कहता है ना यार कि आ यार जलेबी खाते हैं या समोसा खाते हैं, तो आप मानते नहीं हो उसकी बात, क्योंकि आपने विजुलाइज कर लिया है कि मेरे 6 पैक बन गए हैं। यानी कि आपकी विजुलाइजेशन आपको धक्का मार के वो काम करा लेती है। आप साफ साफ मना कर देते हो उसको, क्योंकि आपने अपने काम को, यानी कि अपने गोल को विजुलाइज कर लिया है। आप वो समोसा और जलेबी कभी नहीं खाते, चाहे आपको कितना ही पसंद हो। मानते हो ना मेरी वाली बात? तो सीधी सी बात है ना यार, गोल को विजुलाइज करो। वो तुमको धक्का देके इस बात के लिए प्रेरित करता है कि अपने गोल के प्रति काम को करो। यही एग्जाम्पल को हमेशा याद करोगे अगर आपने इस बात को समझ लिया ना। देखो, आपने समोसा और जलेबी को त्याग दिया क्योंकि आपने ये रियलाइज किया कि मेरे 6 पैक बन गए, यानी कि आप अपने गोल के प्रति अट्रैक्ट हो गए। इसी तरह से हमारी विजुलाइजेशन हमारे गोल के प्रति हमारे को काम के लिए बार बार प्रेरित करती है, बार बार धक्का देती है। और हम उस अगर सही तरीके से उसको विजुलाइज करें तो हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है, हमारा आकर्षण बढ़ता है हमारे गोल के प्रति, जो हमारे को हमारे जीतने में मदद करता है। आपको पता है आइंस्टाइन ने क्या कहा था? आइंस्टाइन ने कहा इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। और यही बात तो श्री हरिकृष्ण ने लाखों साल पहले कह दी थी, हजारों साल पहले कह दी थी। यानी कि आइंस्टाइन भी मानते हैं, और हो सकता है उन्होंने भागवत को पढ़ा हो और इस बात को अंडरस्टैंड किया हो और इस बात को उन्होंने समझ के इस बात को कहा हो, क्योंकि मन ही हमारा दुश्मन और मन ही हमारा दोस्त है। आप कल्पना जब करते हो तो कभी कभी हम अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ को कहते हैं, यार मैं चाहता हूं तुम्हें चांद पर ले जाऊं, यानी कि हम चांद पे ले जाने की कल्पना कर रहे हैं। मानते ना, हमारी इमेजिनेशन कितनी विराट हो सकती है, कितनी विशाल हो सकती है। हम हर चीज से परे जा सकते हैं। हम ऐसा सोचते हैं यार, जैसे कि यार मैं तुम्हारे को यार स्विट्जरलैंड ले जाना चाहता हूँ, यूरोप की तुम्हें सैर कराना चाहता हूँ, क्रूज में तुम्हें घुमाना चाहता हूँ, चाहे जेब में पैसे ना हो। लेकिन इमेजिनेशन में तो कर लिया ना। लेकिन कहीं आपने इसी बात को मना लिया कि मुझे अपनी वाइफ को इंडिया से यूरोप किसी भी कंट्री में ले जाना है क्रूज पे, और प्रतिदिन सामने उसको देखना शुरू कर दिया, या उससे भी कहीं ज्यादा, जैसे मैंने पहले बताया है आपको कि अपने गोल को एक बड़े से पेपर पे लिख के अपनी उन जगहों पे लगा दिया जहां जहां आपकी प्रेजेंस होती है, यहाँ की, यानी कि जहां जहां आप जाते हो तो आपका आकर्षण का केंद्र बढ़ जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैंने जितने भी गोल सेटिंग पे सीरीज बनाई है उनको देखिए, उनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ये नहीं कि सिर्फ इसी वाला वीडियो को देख के आपने छोड़ दिया, क्योंकि पीछे से जो मैंने शुरू किया उस पर बहुत अच्छी स्थायित्व आपको देने को, प्राप्त करने को मिलेगा, बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। इसलिए उन सारे वीडियोस को देखो। और कहीं तुमको लग रहा है कि मैं वाकई में वैल्यू दे रहा हूं तो लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, जिससे कि वो भी आगे बढ़ सकें। अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बहनों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करो, क्योंकि आपकी लाइफ अगर अच्छी होगी तो उनकी लाइफ भी अच्छी होगी, तो आपको जीने में और ज्यादा मजा आएगा। ध्यान दीजिए, ये अट्रैक्ट करता है आपको आपके गोल के प्रति। विजुअलाइजेशन अगर आप बहुत प्रॉपर तरीके से अच्छा कर पाते हैं तो जीत आपकी निश्चित होगी। इस बात को सीरियसली होके सोचिए। अगर बार बार जब ये वाली बात दिमाग में आती है,
आप विजुलाइज करते हैं आंखें बंद करके कि यार मैं अपनी वाइफ को लेके क्रूज में जा रहा हूँ और ऐसे ऐसे हम वहाँ इंजॉय कर रहे हैं, क्रूज में ऐसे खाना खा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ये इंजॉय कर रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं। तो आपको उसको पाने की जो आकर्षण शक्ति है काम करने के लिए मजबूर कर देती है, पैसा कमाने के लिए मजबूर कर देती है, और आप उस गोल को प्राप्त करके ही रहते हैं। और दोस्त, जब आप उस गोल को मिल जाते हैं, जो खुशी आपको मिलेगी ना, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। करके देखिए, बहुत आवश्यक है, आपको बहुत खुशी मिलेगी। और ऐसा गोल बनाइए जिससे कि दुनिया में आपका एक विशेष नाम हो जाए। लेकिन उसको करने के लिए, इस प्रोसेस को एंजॉय करना नहीं भूलना, उस मेहनत को, उस काम को स्मार्टली करने वाले प्रोसेस को कभी भी नहीं बोर होना। अगर बोर हो गए तो क्रूज तो छोड़ो यार, हवाई जहाज तो छोड़ो, साइकिल पे वाइफ को बैठाने के लिए पैसे नहीं होंगे दोस्त। एक बार एक लड़के ने अपने कोच से पूछा, सर मैं जीत के बारे में बहुत सोचता हूँ और मैं विनर बनना चाहता हूँ। उसका कोच मुस्कुराया और बोला, बेटा जीत के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सिर्फ जीत के बारे में सोचते हैं जरूरी नहीं है कि वो विनर बन ही जाएं। याद करो, जब तुम पेपर देने जाते थे तो तुम्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था। कॉन्फिडेंस आता है अपने ऊपर काम करने से, कॉन्फिडेंस आता है पेपर को देने से पहले। अगर तुमने अपने सिलेबस को पूरी तरह से पढ़ा है, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से जिया है, उस काम को करते हुए पूरी तरह से एंजॉय किया है और क्लास में फर्स्ट होने का अपने आप को देखा है, विजुलाइज किया है, तब तुम्हारे एग्जाम्स जब तुम देने जाते हो तो तुम्हारा एक ग्रेट कॉन्फिडेंस होता है पास होने का, फर्स्ट होने का, फर्स्ट आने का। वो तभी पॉसिबल है। तुम्हें क्या लगता है, क्रिकेटर जो है, क्या वो छक्का जो मारता है उसका कॉन्फिडेंस मैच में आते ही हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। क्रिकेटर का कॉन्फिडेंस तब आता है छक्का मारने का या सेंचुरी मारने का, वो जब प्रैक्टिस मैच में प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसने हजारों बॉलों को फेस किया होता है, हजारों बॉलों को खेला होता है, हजारों मैचों को उसने खेला होता है और उसको पता होता है कौन सी बॉल किस तरह से आती है। तो वो सिर्फ 6 नहीं मारता, वो सेंचुरी भी मारता है, डबल सेंचुरी भी मारता है, क्योंकि उसने उस प्रैक्टिस मैचेस में बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है और उनको, उन बॉलों को खेलने का अच्छे तरीके से ज्ञान लिया है, उनको झेला है। तुम्हें क्या लगता है, सेल्समैन जो है जब वो डील करने जाता है वो हर डील को क्रैक कर लेता है? नहीं, वो कई बार फेल होता है, कई बार पास होता है, कई बार क्रैक कर लेता है डील को, लेकिन वो उन अनुभवों से जो उसने प्रैक्टिस की है उनसे उसे पता लग जाता है कि मुझे किस कस्टमर के साथ कैसे व्यवहार करना है। जितने ज्यादा लोगों से मिलता है उसको पता लग जाता है कि कौन सा बंदा कहाँ, कब, कैसे, किस बात पे मुझसे क्वेश्चन करेगा, कैसी क्वेरीज करेगा, और उसको सॉल्व करने की ताकत, समझदारी उसके अंदर आ जाती है। यानी कि वो प्रोसेस उनको जिताता है, वो तैयारी करने का टाइम उनको जिताता है। वो उस समय पे फिर उससे जब भी कभी कोई भी डील करने वो जाता है, किसी से मिलने जाता है, तो जीत निश्चित होती है उसकी। ऐसा ही कुछ अगर आप करते हो और अगर वो विजुलाइज साथ साथ और करता है तो उसकी जीत 100% निश्चित होती है। वो उस सेल को प्राप्त कर लेता है। क्रिकेटर लगभग दुगनी सेंचुरी भी मारता है और आप किसी भी क्षेत्र में अगर हैं तो जीत पक्का पक्का आपकी निश्चित होती है। डिपेंड करता है आप उस प्रोसेस को, उस तैयारियों को कितना करते हो, जिससे कि आपको आपका गोल, आपकी सेटिंग जो आपने डिसाइड किया वो मिल जाए। उसके लिए उस प्रोसेस को करना ही पड़ेगा। अगर उस प्रोसेस को नहीं करोगे तो जीतोगे भी नहीं। ये तो मानते हो ना यार आप मेरी बात। अगर आपने तैयारी ही नहीं की, तो सिलेबस को पढ़ा ही नहीं है, तो पास कैसे हो जाओगे? अगर प्रैक्टिस नहीं की है, बॉल कौन सी किस तरीके से आ रही है, कोई स्विंग आ रही है, कोई किस तरीके की बॉल आ रही है, नहीं खेल पाओगे, नहीं जीत पाओगे। अगर सेल्समैन ज्यादा से ज्यादा लोगों से नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज को फेस नहीं करेगा, तो उनको पता ही नहीं चलेगा, या अपने प्रोडक्ट्स की अच्छे से नॉलेज नहीं लेगा, तो वो नहीं समझ पाएगा कि मुझे किस तरीके से कौन सी चीज कहां पर, किस प्रकार से, कैसे, कहां, कब, कौन सा जवाब देना है। और अगर उसने सब चीजों को जान लिया होगा तो जीत उसकी हो जाती है। यही सिर्फ और सिर्फ ताकत है, उस प्रोसेस को एंजॉय करके, विजुलाइज करके अपने एंड रिजल्ट्स को देखने की। ये जो टीम का अच्छा प्रिपरेशन होता है, जो हम लोग प्रैक्टिस में करते हैं और हम ग्राउंड पे जाके जो मैच खेलते हैं, वही मजबूती है टीम की। जो सब डेफिनेटली मेरा मानना यही है कि मैं जब अच्छी कोशिश करता हूँ, अच्छी प्रैक्टिस करता हूँ, अच्छे लय में रहता हूँ, तो टीम को जरूर फायदा होगा। क्या
और जो लोग इस प्रोसेस को यानी कि जीतने से पहले की तैयारी को कर लेते हैं, उस पर पूरी तरह से मेहनत करते हैं, उसको इंजॉय करते हैं, उसको विजुलाइज करके अपने एंड रिजल्ट्स को देखते हैं, तो उनको गोल पक्का पक्का मिलता है। और जो लोग इस प्रैक्टिस से यानी कि चाहे वो खेल हो, मान लीजिए क्रिकेट में अगर आपको नंबर लेना है इंडियन क्रिकेट टीम में, और अगर आप अपनी प्रोसेस यानी तैयारी को पूरी नहीं कर रहे हैं, उस प्रक्रिया पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बोर होके छोड़ रहे हैं, क्रिकेटर कभी नहीं बन पाओगे जिंदगी में। पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी सिलेबस पूरा पढ़ लिया, समझ लिया अच्छे तरीके से, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप याद हो जाएगा। पास नहीं, नंबर 1 फर्स्ट पे आओगे, और कहीं उससे बोर होके छोड़ के बार बार बंद कर रहे हो, यार कल पढ़ लूंगा, नहीं पास हो पाओगे। फर्स्ट की तो बात ही छोड़ दो, डील क्रैक कभी नहीं कर पाओगे अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों से नहीं मिलोगे, उनकी क्वेरीज को नहीं समझोगे, अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी पूरी तरह से नहीं लोगे, नहीं पता चलेगा कि इसके बारे में कस्टमर कब कहां कैसे कौन सी किस प्रकार की क्वेरी करता है। सीखो, अगर इससे बोर होके भाग जाने की तैयारी में हो तो लाइफ बर्बाद ही होगी, कुछ नहीं होगा, और उस बर्बादी के लिए तैयार रहना पड़ेगा तुम्हारे को, क्योंकि वो बस आने ही वाली है। और अगर कहीं तुमने इस प्रोसेस को एंजॉय करते हुए करा, अपनी लाइफ को बना लिया ना, तो तुम इतने स्मार्ट हो जाओगे, टेक्निकली भी और किसी भी प्रकार से स्मार्ट हो जाओगे कि लाइफ तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हारे गोलों को तुमसे लगातार मिलवाती रहेगी। नहीं तो बर्बादी के लिए तैयार रहो, क्योंकि बस वो आने ही वाली है, क्योंकि तुमने अपने उस प्रोसेस को ना तो एंजॉय किया और बोर होके बार बार भाग रहे हो। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वाकई में अपने जीवन में खुशहाली को लाना चाहते हो तो।